तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिछले कुछ दिनों से एक खबर सामने आ रही थी जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा था कि बीसीसीआई जो है वो कई नई गाइडलाइंस बना रहा है, जैसे कि पत्नियां अपने पतियों के साथ जब वो टूर पे गए हैं तो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, जो प्लेयर्स हैं वो टूर्स पे अपने पर्सनल गार्ड को या फिर अपने पर्सनल हेयर ड्रेसर को, स्टाइलिस्ट को साथ में नहीं ला सकते हैं। ऐसी कई गाइडलाइंस हमको खबरों में सुनने को मिल रही थी, लेकिन इन गाइडलाइंस को लेके बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। लेकिन फाइनली कल के दिन बीसीसीआई का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आता है जिसमें टोटल 10 नई गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। ये गाइडलाइंस जारी करी गई हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मिली शर्मनाक हार के बाद, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी वजह से हमको इस तरीके की शर्मनाक हार एक बार फिर से ना झेलनी पड़े। अब आए ना लाइन पे। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं जिसमें वो 10 गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये जो सारी की सारी 10 गाइडलाइंस हैं बीसीसीआई के द्वारा, इनको मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूं। इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये नहीं बताया है कि वो नई गाइडलाइन क्या है, साथ में ये भी बताया है कि आखिर इन गाइडलाइंस को लाया क्यों जा रहा है, आखिर इनके लाने से जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो किस तरीके के होंगे। तो वो सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट में लिखी है मैं वर्ड बाय वर्ड एकदम शुद्ध हिंदी में आपको बताने वाला हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। उन 10 गाइडलाइन से पहले बीसीसीआई ने यहां पे इस डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये 10 सख्त नियम बनाए हैं। भारतीय बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी इन पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो उसे टूर्नामेंट, सीरीज और यहां तक कि आईपीएल में भी खेलने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय बोर्ड खिलाड़ियों की सैलरी और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है। तो ये तो हो गई भाई मोटा मोटी बात। अब देख लेते हैं कि आखिर वो 10 गाइडलाइंस कौन सी हैं और हर गाइडलाइन में आखिर बीसीसीआई ने इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, वो भी मैं आपको वर्ड बाय वर्ड हिंदी में बताने वाला हूं। सबसे पहली गाइडलाइन की बात करें तो वो है कि घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी होगा। इस गाइडलाइन के अंदर लिखा है कि भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में जरूर खेलना होगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के आधार पर भारतीय टीम में प्लेयर का सिलेक्शन भी होगा। दरअसल बीसीसीआई चाहता है कि इस मुहिम से सीनियर और जूनियर प्लेयर्स के बीच एक अच्छा रिश्ता बने, जिससे टीम और क्रिकेट का माहौल अच्छा हो। यदि किसी प्लेयर को किसी कारण से घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना है तो इसकी जानकारी बीसीसीआई को देनी होगी। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से इसकी परमिशन भी लेनी होगी। साथ ही घरेलू क्रिकेट खेलने के साथ ही प्लेयर्स को अपनी फिटनेस भी बनाए रखनी होगी। यह हो गई पहली गाइडलाइन। अब देखते हैं दूसरी गाइडलाइन क्या है। दूसरी गाइडलाइन है कि फैमिली के साथ यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर लिखा है कि यह भी सख्त नियम बना है कि हर खिलाड़ी को टीम के साथ ही यात्रा करनी होगी, यानी प्लेयर्स अपने परिवार के साथ ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इस नियम का उल्लंघन होने पर सख्त सजा भी मिलेगी। यदि उन्हें फैमिली के साथ या अलग से यात्रा करनी है तो हेड कोच और चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से अनुमति लेनी होगी। अब नजर डालें तीसरी गाइडलाइन पे, तो उस गाइडलाइन की हेडिंग है कि अब ज्यादा सामान साथ में नहीं ले जा सकेंगे। इसके अंदर लिखा है कि यात्रा के दौरान कोई भी खिलाड़ी ज्यादा सामान नहीं ले जा सकेगा। अगर आपके सामान का वजन ज्यादा हुआ तो आपको इसके लिए खुद ही पैसों का भुगतान करना होगा। बीसीसीआई ने वजन और सामान की भी अलग से गाइडलाइंस जारी करी हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। लंबा दौरा है अगर मान लो 30 दिन से ज्यादा का, तो पर खिलाड़ी 5 पीस यहां पे ले जा सकता है, यानी 3 सूटकेस और 2 किट बैग। या फिर वो प्लेयर जो पूरा लगेज लेके जा रहा है उसका मैक्सिमम वेट 150 किलो होना चाहिए। और साथ में खिलाड़ी जो सहायक कर्मचारी लेके जा रहा है वो मैक्सिमम 2 पीस अपने साथ ले जा सकता है, 2 बड़े एक छोटा सूटकेस। या फिर उस सहायक कर्मचारी का जो कि प्लेयर के साथ ट्रेवल कर रहा है उसका टोटल लगेज मैक्स टू मैक्स 80 किलो का होना चाहिए। पर ये तो हो गई लंबे दौरे की बात। अगर हम छोटे दौरे की बात करें जो कि 30 दिनों से कम का होगा, तो उसमें खिलाड़ी को मैक्स टू मैक्स 4 पीस ही ले जाने की यहां पे परमिशन मिली है, 2 सूटकेस और 2 किट बैग। या फिर वेट में मैक्स टू मैक्स 120 किलो। सहायक कर्मचारी 30 दिनों से कम के दौरे पे मैक्सिमम 2 पीस ले जा सकता है, यानी 2 सूटकेस। या फिर ओवरऑल वजन उसके लगेज का मैक्सिमम 60 किलो होना चाहिए। अगर कोई घरेलू सीरीज है, अभी तक तो हम बाहर के दौरों की बात कर रहे थे, लेकिन अगर कोई घरेलू सीरीज है तो उसमें खिलाड़ी 4 पीस ले जा सकता है, 2 सूटकेस, 2 किट बैग। या फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लगेज का ओवरऑल वेट अगर मैक्स टू मैक्स 120 किलो है तो वो भी चलेगा। सहायक कर्मचारी जो है वो घरेलू सीरीज में मैक्सिमम 2
पीस ले जा सकता है, यानी 2 सूटकेस, या फिर उसके टोटल लगेज का जो वेट है वो मैक्सिमम 60 किलो हो सकता है। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मैट हो रही है तो चलेगा। अब नजर डालें चौथी गाइडलाइन पे, तो उसमें लिखा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में अलग से सामान भेजना। इसके अंदर लिखा है हर एक खिलाड़ी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में सामान या व्यक्तिगत वस्तु भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। यदि अलग अलग तरीके से कोई वस्तु भेजी जाती है तब आने वाली एक्स्ट्रा लागत खिलाड़ी को वहन करनी होगी, यानी उनको पे करना होगा। अब बात करें पांचवी गाइडलाइन की, तो इसमें लिखा है कि किसी दौरे या सीरीज में निजी स्टाफ पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। इसके अंदर लिखा है निजी स्टाफ जैसे कि पर्सनल मैनेजर हो गया, शेफ हो गया, असिस्टेंट हो गया या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इस तरीके के लोग किसी भी दौरे या सीरीज में नहीं जा सकेंगे। इन पे प्रतिबंध रहेगा जब तक कि इसके लिए बीसीसीआई से परमिशन ना ली जाए। अब नजर डालते हैं छठी गाइडलाइन पे, जिसकी हेडिंग है प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहना ही रहना होगा। इसके अंदर लिखा है कि बीसीसीआई ने यह भी सख्त नियम बनाया है कि अब हर खिलाड़ी को प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहना ही होगा। कोई भी खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन को जल्दी छोड़कर नहीं जा सकेगा। सीरीज या टूर्नामेंट के दौरान एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर टीम के साथ ही जाना होगा। भारतीय बोर्ड ने खिलाड़ियों के बीच बॉन्डिंग के लिए यह नियम बनाया है। अब बात करें सातवीं गाइडलाइन की, तो उसमें लिखा है कोई भी खिलाड़ी विज्ञापन नहीं कर पाएगा। भाई चिंता मत करो, विज्ञापन में प्लेयर्स दिखेंगे, जरा देख लो इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है कि खिलाड़ियों को अब सीरीज और अलग अलग दौरे पर पर्सनल शूट की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान कोई भी खिलाड़ी विज्ञापन नहीं कर पाएगा। बोर्ड ने यह फैसला इसलिए लिया है जिससे खिलाड़ियों का ध्यान ना भटके। चले आठवीं गाइडलाइन की तरफ, तो इस गाइडलाइन में लिखा है कि विदेशी दौरे पर फैमिली के साथ ज्यादा समय नहीं रहेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि विदेशी दौरे पर अगर कोई खिलाड़ी 45 दिनों तक रहता है तो उनकी पत्नी और 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा एक सीरीज में 2 हफ्ते के लिए उनके साथ रह सकते हैं। इस दौरान बीसीसीआई ही उनके रहने का खर्चा उठाएगी, लेकिन बाकी सारा खर्चा खिलाड़ी को उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर कोच और कप्तान के साथ बातचीत के बाद ही कोई भी परिजन हो गया या फिर अन्य कोई एक फाइनल तारीख को खिलाड़ी के पास आ सकता है। वहीं इस दौरान अगर कोई खिलाड़ी नियम तोड़ता है तो कोच, कप्तान और जीएम ऑपरेशन इसके जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा समय सीमा खत्म होने के बाद का खर्चा खिलाड़ी खुद उठाएगा। चले 9th गाइडलाइन की तरफ, तो इस गाइडलाइन की हेडिंग है ऑफिशियल शूट और फंक्शन में हिस्सा लेना होगा। इसके अंदर लिखा है कि जब भी बीसीसीआई के ऑफिशियल शूट, प्रमोशन और अन्य किसी तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हर खिलाड़ी को हिस्सा लेना होगा। यह फैसला खेल को बढ़ावा और हितधारकों के फायदे के लिए लिया गया है। अब नजर डालें आखिरी और 10वीं गाइडलाइन पे, तो इसकी हेडिंग है कि सीरीज खत्म होने पर जल्दी नहीं आ सकेंगे खिलाड़ी। इसके अंदर लिखा है कि हर खिलाड़ी को दौरे के खत्म होने तक टीम के साथ रहना होगा। सीरीज जल्दी खत्म होने पर भी खिलाड़ी को टीम के साथ ही रहना होगा। हर एक प्लेयर टीम के साथ ही तय तारीख पर लौटेगा। इस दौरान कोई भी खिलाड़ी जल्दी कर नहीं जा पाएगा। यह फैसला टीम बॉन्डिंग के हित में लिया गया है। अब देखो, मैंने जहां तुमको वो 10 गाइडलाइंस तो बता दी, लेकिन उन 10 गाइडलाइंस के अंत होने के बाद यहां पे कुछ और भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल से भी बाहर हो सकते हैं खिलाड़ी, जिसके अंदर यह कहा गया है कि सभी खिलाड़ियों से उपरोक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अगर कोई खिलाड़ी इसमें से किसी भी चीज का पालन नहीं कर पाता है तो उसे चयन समिति के अध्यक्ष और मुख्य कोच से इसकी परमिशन लेनी होगी। अगर कोई खिलाड़ी इसमें गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि अगर कोई खिलाड़ी इन पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो बोर्ड उसे टूर्नामेंट, सीरीज और यहां तक कि आईपीएल में भी खेलने नहीं देगा। इसके अलावा बोर्ड खिलाड़ियों की सैलरी और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इन सभी 10 गाइडलाइंस के बारे में क्या सोचना है? जो भी आपका विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन गाइडलाइन यहां पे कौन सी है जिससे आने वाले कल में भारतीय क्रिकेट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? आखिर वो गाइडलाइन कौन सी है? हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, अब जहां मैंने आपको वो 10 नई बीसीसीआई की गाइडलाइंस बता दी, जाते जाते एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी दे दे रहा हूं। आज दोपहर 12 बजे के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है जानना, लेकिन अगर दोपहर के 12 नहीं बजे हैं तो भाई मैं बता दूं कि आज के
दिन दोपहर 12 बजे जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर और जो इंडियन कैप्टन हैं ओडीआई के और टेस्ट के, वो भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी रोहित शर्मा और अजीत अगरकर दोपहर 12 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा। अब जाते जाते यहां पे एक लास्ट अपडेट दे देता हूं। कल के दिन क्रिक बस ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया कि विराट कोहली जो हैं वो जल्द ही दिल्ली की रणजी टीम से जुड़ने जा रहे हैं राजकोट में, ताकि वो ट्रेन हो सकें और हो सकता है कि 23 जनवरी से जो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होनी है वहां विराट कोहली खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। विराट कोहली के अलावा फिलहाल भाई जो रोहित शर्मा हैं वो लगातार मुंबई की रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल के दिन उन्होंने खुद अपने इंस्टा अकाउंट पे एक वीडियो भी अपलोड करी। अच्छा खासा टच यहां पे देखने को मिल रहा है। वैसे ये जो प्रैक्टिस है ये फिलहाल टेस्ट क्रिकेट को लेके नहीं है या फिर रणजी ट्रॉफी को लेके नहीं है, ये प्रैक्टिस है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तो बस भाई आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि क्रिकेट वर्ल्ड की कोई भी इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट तुमसे छूटे ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।